वेलकम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फ्रेशर्स फॉर इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। सो हम फाउंडेशन किस लिए देते हैं दोस्तों? फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। सो हम लिख लेते हैं दोस्तों, फाउंडेशन is provided in order to safety, ये सेफ्टी होता है, in order to safety distribute the load of structure the soil। फाउंडेशन दोस्तों इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेफ रहे। तो इसलिए सॉइल में, मतलब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन? तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, 1 शैलो फाउंडेशन एंड 2 डीप फाउंडेशन। फिर उसका बाद होता है पाइल फाउंडेशन, जैसे कि और भी है। तो बेसिकली शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सर्कुलर शेप ऑफ स्टील। दोस्तों हम लोग सभी ने देखा स्टील का शेप सर्कुलर होता है, जो गोल। तो वो सर्कुलर क्यों दिया जाता है स्टील में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सर्कुलर शेप स्टील हैज बेस्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड इज इजी टू कास्ट इन कंपनी। सो हम लिख लेते हैं दोस्तों, circular shape steel has best load distribution property and is easy to cost in company। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस, व्हाट आर कॉन्क्रीट टेस्ट। कोई भी बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वह कंक्रीट तैयार किया जाता है, तब कंक्रीट टेस्ट किया जाता है। तो वो कौन सा टेस्ट किया जाता है, मतलब कौन सा टाइप टेस्ट? तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्लैम टेस्ट। इस स्लैम टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लैम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसका बाद होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, नेक्स्ट वाटर परमिएबिलिटी टेस्ट, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ये सब टेस्ट किया जाता है दोस्तों कंक्रीट बनने के बाद, कंक्रीट टेस्ट इस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लेशिंग इन बिल्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बेसिक बहुत सिंपल है, बट किसी ज़्यादा से ज़्यादा बंदा को आता नहीं, पता नहीं। तो हम इस क्वेश्चन के लिए बारे में बात करेंगे। उसका बाद बारमेंटिंग शेड्यूल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंपनी इस क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाट इज़ द फ्लेशिंग इन बिल्डिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यानी पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वेयर वाटर कैन पेनिट्रेट। बिल्डिंग का कोई भी किसी जिस पोर्शन पर वाटर पेनिट्रेट होता है दोस्तों, एंड वी प्रोवाइड सेफ कवरिंग और सरफेस फॉर दैट। तो उसके लिए हम सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सेफ कवरिंग। तो उसी को कहते हैं दोस्तों फ्लेशिंग। तो हम लिख लेते हैं, एनी पोर्शन ऑफ बिल्डिंग BUIL बिल्डिंग वेयर water can penetrate and we provide safe covering or surface for that। So next question, what is BBS? So BBS means bar bending schedule। तो व्हाट इज़ BBS, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सारे मतलब बहुत क्वेश्चन मैंने इस BBS के बारे में पूछा जाता है। तो BBS मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। तो
इस बीबीएस दोस्तों बोलता है प्रोसेस ऑफ बेंडिंग रेनफोर्स्ड स्टील इनटू डिफरेंट शेप्स रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब दोस्तों रेनफोर्स्ड बीबीएस मतलब रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ बेंडिंग रेनफोर्स्ड स्टील इनटू डिफरेंट शेप के बेंडिंग रेनफोर्स्ड की बेंडिंग के बारे में बात करता है दोस्तों। कोई भी कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बीबीएस प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में जो बार यूज किया जाता है उसके बारे में बात करता है बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों प्रोसेस ऑफ बेंडिंग रेनफोर्स्ड स्टील इनटू different shapes required for reinforced concrete construction। उसका बाद हम बात करते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डेवलपमेंट लेंथ। तो जैसे कि आप इस डेवलपमेंट लेंथ कहाँ प्रोवाइड किया जाए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, सपोज दिस इज कॉलम एंड दिस इज बीम। तो हेयर वी प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ एंड रिमेंबर इट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ द सेक्शन। ये सेक्शन की एंड से प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बार है, इस कॉलम के अंदर भी यहाँ बार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार स्टील प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको बोलता है दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ स्टील बार रेनफोर्समेंट, मतलब लेंथ ऑफ स्टील बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर स्ट्रेस from steel to concrete is called development length। और एक बात ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ सेक्शन की एंड पे प्रोवाइड किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please subscribe my channel and click the bell icon for notification. Thank you for watching my video.